जो शक्ति दिखती नहीं है ना, उससे भी देख लो तुरंत। वो अव्यक्त शक्ति है, पुकारो तो जरूर मदद हो जाती है, पर दिखता नहीं है। और ऐसा मान करके यदि आपने उन पर जल चढ़ा दिया तो अवश्य जिसका प्रेम हम पर बरस रहा, जिसने हमें जन्म दिया, जो मुसीबत में काम आता है, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, उसको भी तो हम कुछ दे, प्रसन्न करे। भगवान से प्रेम भी नहीं होता, पर वो है जरूर। तो ऋषियों ने एक मार्ग निकाला। पर आपको जब ये बताया कि भगवान है, इसका प्रमाण भी बतलाया, तर्क भी दिए, अनुभव में भी आया, श्रद्धा विश्वास पर चर्चा हुई, आज भी ये समझ आ रहा है कि भगवान तो है, सब कुछ है, पर वो दिखता नहीं है। और जब वो दिखता नहीं है, अब शिव कथा आरंभ हो गई है, जब वो दिखता नहीं है पर उसकी कृपा तो है, ये अनुभव में जरूर आ रहा है। वो है पर दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। हम उसे राम जी के रूप में पूजन कर रहे हैं, कृष्ण जी के रूप में पूजन कर रहे हैं, श्री जी राधा रानी के चरणों के रूप में पूज रहे हैं, हनुमान जी, भिन्न भिन्न रूप है, भिन्न भिन्न नाम है, और शास्त्र साधु संत बतलाते हुए एक है। चलो सब ठीक है माना, पर शायद हमारे पाप हो, दर्शन नहीं हो रहे, पर है इतना तो मान लिया ना। और जब वो है, तो जब वो दिख नहीं रहा है, तो उससे प्रेम कैसे होगा? बिना देखे, बिना जाने, बिना गुणानुवादन किए, बिना सत्संग में आए भगवान से प्रेम भी नहीं होता, पर वो है जरूर। तो ऋषियों ने एक मार्ग निकाला उसके लिए। उसे पल भर में देख लो, तुरंत देख लो। जो शक्ति दिखती नहीं है ना, उससे भी देख लो तुरंत। कैसे निकाला मार्ग? तो पहले तो एक भ्रम मिटाऊंगा मैं आपके दिमाग से, उसके बाद बताऊंगा। जब 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 बच्चा जन्मता है, जन्म होता है बच्चे का, एकदम छोटा, जब उसका रूप सुंदर नहीं रहता, चेहरा खिलकर नहीं आता, कुरूप सा दिखता है, उस समय पर आज हॉल में बराबर आवाज आ रही है सभी को? पीछे आवाज अगर बराबर नहीं आ रही हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, ठीक है। जब छोटा बच्चा जन्मता है, रूप उसका सुंदर नहीं होता, तुरंत जन्मा, तो सबसे पहली दिल में, मन में क्या भावना होती है बच्चे के प्रति? जिसके हाथ में बच्चा आया वो क्या दिखता है? सबसे पहले क्या जानना की कोशिश करता है कि ये लड़का हुआ या लड़की। आंखें लड़का होगा तो भी वैसी रहेंगी, कान लड़की हुई तो भी वैसे रहेंगे, हाथ सब कुछ वैसे ही रहेगा सिवाय एक अंग के। तो मनुष्य, जो स्त्रियां, जो भी वहां पर रहते हैं, डॉक्टर वगैरह, वो सबसे पहले देखते हैं लड़का हुआ कि लड़की, तो उसकी पहचान करते हैं। उसके लिए शरीर में एक ही चिन्ह है और उस चिन्ह की ओर ध्यान देते हैं। अच्छा, पुरुष का लिंग हुआ तो कहते हैं लड़का हुआ, स्त्री लिंग हुआ तो बच्ची हुई है, बेटी हुई है, कन्या हुई है। तो क्या है वो? पहचान के लिए एक चिन्ह है वो, क्योंकि बाकी शरीर तो एक जैसा है। हो सकता है उम्र होने के बाद शरीर में अलग अलग बदलाव हो, तब दूर से समझ आ जाए स्त्री है पुरुष है, पर जन्मे हुए बच्चे का रूप तो ये भी समझ नहीं आता कि स्त्री के जैसा शरीर है। बड़े होने पर तो दाढ़ी देख लो, या शेविंग करने के बाद भी पुरुष पुरुष समझ में आता है, स्त्री स्त्री समझ में आती है ना। बच्चा बोलता है, रोते भी एक जैसे, कैसे पहचाने? तो लिंग के द्वारा पता लगता है कि ये लड़का है कि लड़की। तो ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक पहचान है। और जब आप व्याकरण में निघंटु, निरुक्त पढ़ो तो उसमें लिंग शब्द के अर्थ बतलाए गए हैं। तो लिंग का अर्थ वहां पर बताया है चिन्ह, सिंबल, प्रतीक, जिससे कि पहचान हो सके। तो ऋषियों ने उस निराकार परमात्मा, उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रत्यक्ष तो आंखों से देख नहीं पा रहे, वो अव्यक्त शक्ति है, पुकारो तो जरूर मदद हो जाती है, पर दिखता नहीं है। उसके लिए एक स्वरूप का निर्माण कर दिया, एक प्रतीक का निर्माण कर दिया, एक चिन्ह का निर्माण कर दिया, जिसे शिवलिंग कहा। आप समझे शिवलिंग क्या है? ये व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूं, आप पढ़ करके देख लो, या किसी व्याकरणविद से, जो संस्कृत भाषी हो, जो संस्कृत जानता हो, जिसने अध्ययन किया हो, वो बतलाएगा।
लिंग अर्थात क्या, और हम इस प्रपंच में जो चलन में है उस लिंग को समझकर अगर शिवलिंग के बारे में संशय करें तो ये मूर्खता है, क्योंकि भोगों में लिप्त बुद्धि भोग बुद्धि के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं सोच सकती। शिवलिंग में समस्त देवताओं का वास है और शिवलिंग उस सच्चिदानंद निराकार परमात्मा परम शक्ति का प्रतीक है। और सोचते जो हम पर दया कर रहा, करुणा कर रहा, कृपा कर रहा, जिसका प्रेम हम पर बरस रहा, जिसने हमें जन्म दिया, जो मुसीबत में काम आता है, जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, उसको भी तो हम कुछ दे, प्रसन्न करे, तो उस पर हम अर्चन करते, जल चढ़ाते, पूजन करते, वंदन करते, भस्म लगाते, तिलक लगाते, चंदन लगाते हैं। ये हमारी भावना है, हम उसे अर्पित करते हैं। इसीलिए भगवान का तो कोई स्वरूप है नहीं, लेकिन जिसने शिवलिंग में परब्रह्म सच्चिदानंद को मान लिया तो उसके लिए शिवलिंग में समस्त देवता है। जिसने राम जी की छवि में, राम जी की प्रतिमा में राम जी के दर्शन कर लिए और उसके सामने रो दिया, राम जी को मना लिया, तो उसे और अलग से दर्शन की भी आवश्यकता नहीं। उसने राम जी का कर लिया दर्शन, अगर उसने मान लिया तो, वरना क्या है, पत्थर ही तो है। इसलिए शंकराचार्य जी उनका प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात बतलाई। उन्होंने कहा हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम सनातनी मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम देव पूजक हैं। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते मंदिर में, हम देवता की पूजा करते हैं। अब आपने किसी साधु के चरणों की पूजा की, उसके चरणों को धो के पी लिया, क्यों? क्योंकि आपने जाना ये सदाचारी है, अच्छा आचरण है इनका, ब्रह्मचारी है, तेजस्वी है, राष्ट्र सेवी है। अब वो अंदर से चरित्र के भले ही खराब हो, आपको नहीं पता, पर आपने पूजा ना उनको भगवत भाव से, तो आपको आपकी भावना का फल मिलेगा, आपको आपके पुण्यमयी कर्म का फल मिलेगा, जो आपकी नियत थी उसका परिणाम मिलेगा। ये वही बात होगी जैसे कल बताया था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। क्योंकि आपने वास्तव में वो अंदर से कैसा भी हो, लेकिन आपने उस व्यक्ति की पूजा नहीं की, उसमें जो गुण आपने जाने, पहचाने, सोचे, चिंतन किए, उन गुणों की पूजा की आपने। यूं तो उससे भी सुंदर कई व्यक्ति है लेकिन उसकी पूजा नहीं हो रही, लेकिन उसकी पूजा की है तो आपने उसकी नहीं की। आपने सोचा ये ब्रह्मचारी है तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा कर ली। आपने सोचा सदाचारी तो आपने सदाचार की पूजा की। आपने सोचा कि ये तो धर्मनिष्ठ है तो आपने उसके धर्मनिष्ठा की पूजा की। आपने सोचा ये तो तेजस्वी है तो आपने उसके तेज की पूजा की। अर्थात ये समस्त ऐश्वर्य की पूजा भगवान की पूजा हो गई। अब वो भीतर से कैसा भी। ऐसे ही यदि आप माता पिता में भगवान ढूंढ लो, माता पिता में खोज लो, या माता पिता को भगवान मान लो, तो माता पिता ही सच में भगवान बन जाते हैं। लेकिन आजकल भगवान को नहीं मानने के लिए लोग माता पिता को ही भगवान मानते, ऐसा बता देते हैं। अगर मुसीबत में माता पिता को ही भगवान मान ले तो माँ के चरणों में आकर के प्रार्थना करते, माँ मेरी नौकरी लगा दे, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। खाने पीने व्यवहार तक ये माता पिता है, और भगवान को नहीं मानना इसलिए बता दिया मैं माता पिता को ही भगवान मानना। और जो सच्चिदानंद परमात्मा शिव जी को, शिवलिंग की उपासना पूजा अर्चना करता है, रामकृष्ण की पूजा अर्चना भक्ति करता है, शिव जी रामकृष्ण किसी को भी मानता है, और माता पिता की अवहेलना कर देता है, तो उस पर भी भगवान की कृपा नहीं होती, उससे भी भगवान नाराज। और जो भगवान की माता पिता को भगवान मानने का दिखावा करते हुए माता पिता की सेवा करता है, उसे माता पिता की सेवा का फल मिलेगा, लेकिन उसने सत्य को छोड़ दिया, और जिसने सत्य को छोड़ दिया उसने कुछ पाया ही नहीं जीवन में। इसलिए हमारे भावों की प्रधानता है। इसलिए शिवलिंग पर जब जल चढ़ाए तो ये बिल्कुल न माने कि ये पत्थर है, मूर्ति है, क्या है। अरे वो साक्षात शंकर भगवान है, शिव जी। और ऐसा मान करके यदि आपने उन पर जल चढ़ा दिया तो अवश्य ही आपकी कामना पूर्ति होने वाली है, अवश्य ही आपका दुख टलने वाला है, अवश्य ही वो आप पर कृपा करेगा। लेकिन मनुष्य घनघोर पाप करता है और पाप में लगा रहता है और चाहता है कि एक दिन जाकर मैं शिव जी के सामने प्रार्थना करके जल चढ़ा दूं और मेरा काम बन जाए।
ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो यहाँ हर बैठे व्यक्ति को आज कलेक्टर बना देते हम ऐसा कह के। बन सकते हो आप में से हर कोई कलेक्टर, जिसकी उम्र है वो भी बन सकता है शिव जी पर जल चढ़ा के? नहीं, क्योंकि पापों में पड़े हो और शिव जी को उल्लू बनाने चले हो, मूर्ख, कि हम आप पे जल चढ़ा दे और तुम कामना पूरी करो। ऐसा नहीं होगा। आचरण भी एक भगत का होता है कुछ। अपने पापों में रत रहो और चाहो कि सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता।